अरे करमजली, न जाने वो कौन सा मुहूर्त था जो मैंने अपने बेटे की शादी तेरे से करवाई। तेरी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन तूने अभी तक मुझे दादी बनने का सुख नहीं दिया। मेरी तो भाग्य फूट गई। पता नहीं मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। सासू माँ, मैं क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं है। क्या मैं नहीं माँ बनना चाहती, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। चुप कर जा, पांच कहेंगी। एक तो हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा रही है और मुझसे मुंह चला रही है। कल्याण कौआ और चंपा चिड़िया की शादी को पूरे 2 साल से जाना हो गए थे। चंपा चिड़िया बहुत अच्छे परिवार से थी। चंपा चिड़िया और कल्याण कौआ की शादी के 2 साल बाद भी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उसकी सास उसे हर रोज ताने मारती, उसे बहुत सुनाती, उसे बहुत बुरा बुला बोलती। रुक जा, आज कल्याण को आने दे, आज मैं फैसला करके ही रहूंगी। थोड़ी देर के बाद कल्याण कौआ भी घर वापस आ जाता है। उसकी पत्नी और माँ को बहस करते देख कल्याण कौआ बोलता है, माँ क्या हुआ? और आप लोग क्यों बहस कर रहे हो? क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो माँ? बेटे कल्याण, ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हारी शादी को पूरे 2 साल से जाना हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान का सुख नहीं मिला। मेरी भी तो इच्छा है अपने पोती पोती को देखने और उन्हें खिलाने की। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही डॉक्टर भोली के पास चले जाऊंगा और उसे अपनी परेशानी बताऊंगा कि हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। अगले दिन कल्याण कौआ डॉक्टर भोली के पास आता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है। तुम अपनी पत्नी के साथ कल आना कल्याण, मैं तुम दोनों का टेस्ट कर ही बता पाऊंगी क्या समस्या है। ठीक है भोली बहन, मैं कल आता हूँ अपनी पत्नी के साथ। ऐसा कहकर कल्याण कौआ वहाँ से चला जाता है। माँ, मैं भोली बहन से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कल चंपा को साथ लेकर आए, वो हम दोनों का कुछ टेस्ट करेगी, उसी से बता पाएगी कि क्या समस्या है जिससे बच्चे नहीं हो रहे हैं। कैसा टेस्ट बेटा? माँ, उस टेस्ट से ही पता चलेगा कि हम बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर रात हो जाती है। अगले दिन कल्याण कौआ भोली के पास चंपा को लेकर आता है। फिर भोली चिड़िया चंपा और कल्याण का टेस्ट करती है। भोली बहन, हमारी टेस्ट की रिपोर्ट कब आएगी? तुम 2-3 दिन बाद आना तो मेरी रिपोर्ट तैयार मिलेगी। ये सारी बात कहकर वो दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर कल्याण कौआ अपनी माँ को सारी बातें बताता है। ठीक है बेटा, हम 3 दिन तक इंतजार कर लेते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाने के बाद कल्याण कौआ भोली के पास रिपोर्ट लेने जाता है। तुम्हारी रिपोर्ट तो आ गई है। तो पर बताओ ना भोली बहन, क्या है रिपोर्ट में? सब ठीक है कल्याण, घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारे बच्चे जल्दी हो जाएंगे। ये सारी बात सुनकर कल्याण कौआ रिपोर्ट लेकर घर की तरफ चला जाता है। क्या हुआ बेटा, और क्या निकला इस रिपोर्ट में? मुझे बताओ, और क्या कहा भोली ने? माँ, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, हमें बच्चे जल्दी हो जाएंगे। और चंपा थोड़ी सी कमजोर है, उसका ख्याल रखना होगा। मुझे पता था इसी में कोई कमी है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, लेकिन कल्याण कौवे का कोई भी संतान नहीं हुई थी। बेटा कल्याण, मैंने तेरे लिए कवि देखी है, मैं तेरी दूसरी शादी करवाने वाली हूँ। ये चंपा तो मुझे दादी बनने का सुख कभी भी नहीं दे पाएगी। जैसा आप सोचे माँ। बेचारी चंपा चिड़िया किसी से कुछ नहीं कहती, बस सबकी हाँ में हाँ मिलाती और वो ना ही किसी से कुछ कह सकती थी। और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी पिंकी नाम की कौवी से हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। शादी के बाद कल्याण कौआ और पिंकी कौवी की पहली रात थी। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तो उन दोनों के रूम का दरवाजा खटकता है। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी चंपा चिड़िया थी। कल्याण जी, दरवाजा खोलो ना। कल्याण जी, शुक्रिया कल्याण जी दरवाजा खोलने के लिए। क्या हुआ चंपा, तुम इतनी ज्यादा घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं सो पाऊंगी, प्लीज आप मेरे साथ सो जाओ। आपको तो पता है मुझे कितना ज्यादा डर लगता है, और ऊपर से आज ही मेरी सहेली की मृत्यु हुई है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसकी आत्मा मेरे पास ना आ जाए। प्लीज आप मेरे साथ सो जाओ। अगर मैं उस कमरे में अकेली रही तो उस कमरे में मेरी मौत हो जाएगी। इतना कहकर चंपा रोने लग जाती है। अरे चंपा, तुम्हें पता है ना, आज मेरी और पिंकी की पहली रात है। कुछ देर सोचने के बाद कल्याण कौआ कहता है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं सो पाऊंगा, ऐसा करो तुम ही हमारे साथ सो जाओ। ठीक है कल्याण जी। पिंकी कभी उन दोनों की सारी बात सुनती है और गुस्से में कहती है, ये क्या मजाक है कल्याण जी, आज हमारी पहली रात है और तुम अपनी पहली पत्नी को हमारे साथ सुलाना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पिंकी, गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम थोड़ा दिमाग ठंडा करो और सोचो। तुम्हें नहीं पता, चंपा बहुत डरपोक है, और अगर मैंने इसे अकेला छोड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि चंपा का बीपी भी लो है। और फिर एक रात की ही तो बात है, एक रात में क्या होगा? तुम्हें कैसे भूल सकते हो कल्याण जी, एक रात की बात है। रात हम दोनों के लिए कितनी खास है, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? और वैसे भी ये झूठ बोल रही है, क्योंकि ये नहीं चाहती हम दोनों साथ में रहे, और ये हमारी पहली रात खराब करना चाहती है। अब बोलो कल्याण जी, इसलिए आप इसकी बातों में आ सकती हो, लेकिन मैं इसकी सौतन हूँ, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। चुप करो पिंकी, तो अभी चंपा को कुछ भी नहीं जानती। तुम्हें पता है, जब माँ ने मुझसे कहा कि वो मेरी दूसरी शादी करवाने वाली है, तो चंपा ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा।
वो सिर्फ मेरी खुशी चाहती है, मेरी शादी के लिए वो बस इतना चाहती है कि मैं खुश रहूं, और तुम इसे इतना बुरा भला बोल रही हो। मैं जानता हूँ चंपा को, वो मुझसे झूठ नहीं बोलती। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी पहली पत्नी सही लगती है और तुम उसको अपने साथ सुलाना चाहते हो तो तुम दोनों साथ में सो। मैं हॉल में जाकर सो जाऊंगी, मुझे कोई शौक नहीं है उसके साथ सोने का। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो फिर ठीक है, जैसा तुम्हारा मन, तुम जा सकती हो। और वैसे भी चंपा को मेरी जरूरत है, और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों ही मेरी पत्नी हो, तुम दोनों ही मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मुझे तुम दोनों का ख्याल रखना होगा। और चंपा को मेरी जरूरत है तो उसकी मदद जरूर करूंगा। ये सब सुनकर चंपा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो सो जाते हैं। चंपा बेड पर सोते सोते सोचती रहती है, मुझे पता है पिंकी, तेरी माँ ने कल्याण जी की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए तेरी शादी करवाई है। मुझे पता है तुझे कल्याण जी से कोई प्यार नहीं है, तू बस उन्हें लूटना चाहती है, लेकिन मैं अपने भोले वाले पति को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुझे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, बस देखते जा आगे आगे क्या होता है। वही दूसरी ओर पिंकी मन ही मन सोचती है, आज जो तूने किया है ना चंपा, तू इसे जिंदगी भर याद रखना। तू देखती जा मैं कैसे तुझे इस घर से निकालती हूँ। तू जानती है ना तूने किससे पंगा लिया है। मेरा नाम पिंकी है, पिंकी। तुझे तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी, तुझे मैं कैसे धूल चटाऊंगी तो देखती जा। ऐसे ही सुबह हो जाती है और कल्याण कौआ ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अरे चंपा कहाँ मर गई, मेरा चाय नाश्ता कहाँ है? इस करमजली से कोई काम नहीं होता। लो माँ जी चाय नाश्ता, बहुत बड़ा उपकार किया मुझ पे, ऐसे बोल रही हो। अरे बेटा पिंकी तू उठ गई, बेटा तू आराम करा कर, काम के लिए चंपा है ना, सारा काम कर लेगी, तू बस मुझे पोता दे दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पिंकी की माँ पिंकी से मिलने आती है। अरे माँ आइए माँ, आप कैसी हो माँ, आइए ना मेरे कमरे में, चलिए आप कैसी हो माँ, बताइए ना। ये सारी बातें छोड़, तो ये बता पिंकी तूने प्रॉपर्टी अपने नाम की, तूने कल्याण से बात की? नहीं माँ, ये चंपा की बच्ची कल्याण की पहली पत्नी, ये कल्याण जी को कभी अकेला ही छोड़ती, जब देखो उनके पीछे पीछे घूमती रहती है। अरे पिंकी जल्दी कुछ करना होगा, इन्हें हमारे बारे में पता चलने से पहले हमें हमारा काम करना होगा। तू समझ रही है ना मेरी बात? हाँ माँ तुम परेशान मत हो, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है, और वैसे भी मेरा 5वां शिकार है ये, जल्दी कुछ करती हूँ मैं। उन दोनों की सारी बात चंपा चिड़िया सुन लेती है और उन दोनों की सारी बात की वीडियो बना लेती है। मुझे इसी बात का इंतजार था, अब मैं सबके सामने लाऊंगी इन माँ बेटी का असली चेहरा। अपने कल्याण जी को मैं किसी भी हाल में बचाऊंगी। रात होने के बाद कल्याण कौआ घर आ जाता है और घर आकर कल्याण कौआ चंपा चिड़िया से कहता है, चंपा सबके लिए भोजन लाओ। तभी पिंकी कौवी कहती है, तुम रुको मैं लाती हूँ भोजन। इसके बाद पिंकी कौवी सभी के लिए भोजन लेने चली जाती है। तभी चंपा चिड़िया देखती है पिंकी कौवी सभी के भोजन में जहर मिला रही थी। ये सारी चीज चंपा चिड़िया रिकॉर्ड कर लेती है। ये भगवान, ये हमें मारना चाहती है, ये कैसी कभी शादी की है कल्याण जी ने। मुझे भोजन सभी को खाने से रोकना होगा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। पिंकी कौवी सभी को भोजन परोसती है। जल्दी से भोजन खाइए और बताइए भोजन कैसा है। जैसे ही कल्याण कौआ और उसकी माँ भोजन खाने वाले होते हैं तभी चंपा चिड़िया आकर भोजन फेंक देती है। क्या कर दिया चंपा तूने? तेरा दिमाग तो ठीक है ना, सारा भोजन गिरा दिया। अरे करमजली तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लगता है तुझे घर से निकालना ही पड़ेगा। देखा ना कल्याण जी, मैंने आपसे कहा था ना, आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये नहीं चाहती हम दोनों साथ में खुश रहें, लेकिन आपने मेरी बात मानी नहीं। अब आपका क्या कहना है? चंपा तुमने ये सब क्यों किया, बताओ मुझे। कल्याण जी इस पिंकी ने खाने में जहर मिलाया है ताकि हम सब ये खाना खा ले और हम मर जाएं और ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। तभी कल्याण कौआ चंपा चिड़िया को एक थप्पड़ मारता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता चंपा, तुम्हारे सारे झूठ, उस रात भी तुमने यही किया था, आज भी तुम यही कर रही हो। कल्याण जी ये झूठ कह रही है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद चंपा चिड़िया वो सारी वीडियो उन्हें दिखाती है। कल्याण जी ये आपसे प्यार नहीं करती, बस इसे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। उसके बाद कल्याण कौआ पुलिस को बुला लेता है और पिंकी कौवी को गिरफ्तार करवाता है। चंपा बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। मुझे भी माफ कर दो चंपा, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद चंपा चिड़िया के अपने बच्चे भी हो जाते हैं और वो खुशी खुशी रहने। कल्याण अब जंगल में भोजन बहुत कम बचा है, अगर इन पक्षियों को भगाया नहीं गया तुम दोनों को भूखा मरना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा था कि कैसे भगाया जाए इन पक्षियों को। भगाना कैसे? चल हम जाकर सीधा बोल देते हैं कि इस जंगल से निकल लो तुम, और हम बड़े पक्षी हैं और सबसे खूबसूरत भी, और हम काफी सालों से इस जंगल में रह रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में हम भूखे थोड़ी से रहेंगे। इतना कहकर पिंकी कौवी और कल्याण कौआ दूसरे पक्षियों को भगाने के लिए निकल पड़ते हैं। बास जी हम आपसे कहना चाहते हैं कि जंगल में इतना भोजन नहीं है कि हम सब खा सके, और तुम तो इतना खाते हो, अगर तुम कुछ दिन रह गए तो पूरा जंगल ही खाली हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से निकल लो।
वाली बात तो है, मैं कितना भी कहूँ हमारे बाप को थोड़ी कह रहा हूँ। और दूसरी बात है, तुम मुझे जाने की कह रहे हो, तुम खुद ही क्यों नहीं चले जाते यहाँ से? तेवड़ा देखा कभी आने में? मैं जाने को कह रहा है, बड़ी बू वाली भैंस भागता है कि नहीं यहाँ से कि अपने भाइयों को बुलाऊं? वाले तो कर ली चाहिए जवान, संभाल कर बात कर। अच्छा बुला ले मिनिस्टर को, मैं किसी से नहीं डरता। कल्याण, ये ऐसे आसानी से नहीं मानेगा, मैं इसे बाद में देखूंगी। चल हम पहले उस तोती और कमजोर चंपा को बताएं। चल चल निकल यहाँ से, मैं कब से अपनी सांस रोक कर रखा हूँ। इतनी सड़ी आवाज मार रहे हो तुम लोग, कभी ना भी लिया करो। फिर वो दोनों गुस्से में वहाँ से चल देते हैं। वो पहले तोते के पास जाते हैं। चंपा चिड़िया भी तोते के पास आई हुई थी। चंपा और चंपी, हम उस भैंस को ही बताया है कि अब इस जंगल में तुम रहोगे या हम? क्यों पिंकी बहन, हमने क्या गलती कर दी? अब जंगल में भोजन कम बचा हुआ है। अब अगर तुम लोग यहाँ रहे तुम्हें भोजन नहीं मिल पाएगा, और हम नहीं चाहते कि हम भूखे मरे। बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से निकल लो। किल्ली और कल्लू, हम भी काफी सालों से जंगल में रह रहे हैं कि यार हमारा दिल कैसे लगेगा, और अब क्यों अपने घर को छोड़कर जाएं? तब क्यों नहीं चले जाते? आप लोग बड़े हो, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? भोजन के बिना कोई नहीं मरता, भगवान जी सबको अपना भोजन दे देते हैं। नहीं, अगर तुम यहाँ रहे तो भोजन खत्म हो जाएगा। तुम्हें बताओ, तुम सीधे यहाँ से जाओगे या फिर मैं बुलाऊं अपने भाइयों को? तो फिर ऐसी बात है तो बुला ले बेटा, अब कहीं नहीं जाएंगे। चल निकल, अपना काम कर। तो फिर मालिश करके पिटने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कल ही बुला रही हूँ अपने भाइयों को तुम्हारी चमड़ी निकलवाने। इतना बोलकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि ये पक्षी तो हमसे डरते ही नहीं है। पहले तो वो चंपा अकेली थी इसलिए हमसे डरती थी, और हम जैसा कहते वैसा ही करती। लेकिन जब से ये तोता और भैंस जंगल में आए हैं, वो चिड़िया के तो फर निकल आए हैं। तो मेरे भाइयों के नाम से ही नहीं डर रहे? कुछ करो यार, अब तो मैंने कसम खाई है, मैंने जंगल से निकाल कर ही रहूंगी। अब तो एक ही रास्ता है, मेरे मामा जी वो ही कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर कल्याण अपने मामा के पास चला जाता है। माँ, डैडी कहाँ गए हुए हैं और किसे निकालना है जंगल से? तू चुप कर जा, तुझे अभी कुछ नहीं पता, सो जा। कल्याण अपने मामा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा तो ऐसी बात है बेटा, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर वो राजी से नहीं मार रहे तो उन्हें जान से मार दो। मार दूं मामा जी? वो कैसे? मैं उन्हें सबको कैसे मारूंगा? फिर कल्याण का मामा कल्याण को एक तरकीब बताता है और इसे एक जहर की बोतल देता है। मुझे मालूम था मेरे मामा जी मुझे कोई ना कोई अच्छा पाल जरूर बताएंगे। फिर वो कल्याण कौआ वो जहर की बोतल लेकर वहाँ से चल देता है, और जैसे ही रात होती है वो कौवे जहर उन जामुन के फलों पर डाल देते हैं और चोरी चोरी अपने घर भाग जाते हैं। मैंने सोचा राजी से भाग जाएंगे वो पक्षी, लेकिन वो तो सीधा ऊपर ही पहुँचना चाहते हैं। और तू पिंकी, गलती से कल जामुन के फल ना खा लेना। दूसरी सुबह पिंकी कबूतर और चंपा के पास जाती है। उसका बेटा भी उसके साथ ही आ गया था। मैंने सोचा कि तुम लोग अगर जंगल से भागना नहीं चाहते तो हम लोग फलों के पेड़ बांट लेते हैं। मतलब पिंकी बहन, मतलब ये कि जामुन का बड़ा पेड़ जिस पर मीठे जामुन लगे हैं वो तुम रख लो और हम लोग अमरूद से काम चला लेंगे। अगर तू ऐसे खुश है तुम वो जामुन ही खा लेंगे, लेकिन तू खुश रहना। पिंकी का बेटा चीकू भी ये बात सुन रहा था और वो मन में सोचता है, मीठे मीठे जामुन, मैं तो आज मीठे जामुन ही खाऊंगा। और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आता हूँ। जा बेटा पिया पानी। और फिर चीकू अपनी माँ से झूठ बोलकर सीधा उस जामुन के पेड़ की तरफ जाता है। क्योंकि तू भी याद रखना, मुझे तुम लोग जामुन के आसपास ना दिख जाना। दूसरी तरफ चीकू मीठे मीठे जामुन मन भर कर खाता है। उस पेड़ पर तो उसके माँ पापा ने जहर मिलाया था, इसलिए चीकू जामुन खाकर वहीं मर जाता है। तोता भी वहीं से गुजर रहा होता है। चीकू को वहाँ पड़ा देकर उन्हें कौवे के घर ले जाता है। तुम्हारा बेटा चावल के पेड़ पर पड़ा था और मैं इसे उठा लाया, तो जाने से क्या खाया है, तो बात ही नहीं कर रहा। इतना सुनकर वो दोनों रोने लग जाते हैं। प्रियान जी, हमारे चीकू ने वो जहरी जामुन खा लिए, हमारा बेटा तो मर गया। मेरा बेटा चीकू, मैंने क्यों उस पेड़ पर जहर गिराया? मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार दिया। तोता ये सुनकर उनसे कहता है, मैं सब समझ गया हूँ कि तुम दोनों ने वो जहर उस पेड़ पर क्यों गिराया, और उसकी सजा भी तुम्हें भगवान ने दे दी है। अब रोते रहो पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए। ऐसे पिंकी और कल्याण की करने की सजा उन्हें मिल जाती है और उनका खुद का बेटा वो जहर खा लेता है और उनका खुद का बेटा वो जहर खाकर मर जाता है।